आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 77 एंड 78। ये जनरल एक्सेप्शंस जो आपके इंडियन पीनल कोड में दी हुई है 76 से लेके 106 तक, उनके अंडर आता है। और ये जजेस को प्रोटेक्शन देता है, या कोई भी जो कोई एक्ट करता है जजेस के जजमेंट या ऑर्डर्स के मुताबिक उनको भी प्रोटेक्शन देता है। इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ये क्या कहता है। सेक्शन 77 जो 78 है, ये प्रोटेक्शन देता है जजेस को, और जो उनके जजमेंट्स के मुताबिक कोई एक्ट करता है उनको। ये क्यों नेसेसरी है? ताकि जजेस को डर ना लगे कोई भी एक्ट करते हो, चाहे वो उसे अपनी जुरिस्डिक्शन से ऊपर करें या नीचे करें, फ्री माइंड से करें। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जस्टिस, मतलब एक जो जस्टिस होना चाहिए वो बिना किसी दबाव के होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंस भी मेंटेन करता है जुडिशरी में। और ये बेसिकली ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए, जो जज अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है तब एक ऑर्डर पास हुआ होना चाहिए। जो एक्ट है या जजमेंट है वो उसकी जज की जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए। अगर एक जज अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करता है बिना बैड इंटेंशन के, तो उसके मुताबिक अगर कोई एक्ट होता है तो वो भी ऑफेंस नहीं है। ठीक है। जैसे कि एक हैंगमैन होता है, जब किसी को डेथ पेनल्टी मिलती है जज तो जजमेंट में लिखते देता है कि भाई इसको आप डेथ पेनल्टी दे दो, तो वो हैंगमैन उसको मारता है, मतलब उसको फांसी से लटकाता है। अगर वैसे देखा जाए तो एक इंसान एक दूसरे इंसान को मार रहा है, वो क्या हो गया, मर्डर हो गया। लेकिन ये हैंगमैन अपना जो काम कर रहा है वो किसके हिसाब से कर रहा है, जजमेंट देने के बाद कर रहा है। तो इसलिए उसे प्रोटेक्शन मिल जाती है सेक्शन 78 आईपीसी में, जो जनरल एक्सेप्शंस में है, जिससे कहा जाता है कि अगर आप कोई भी ऑफेंस करते हो और अगर आपका एक्ट उन सेक्शंस के बीच में आ जाता है तो आपको कोई भी सजा नहीं होती, आप लायबल नहीं होते। अब हम डायरेक्ट इसको बेयर एक्ट से देखेंगे कि क्या कहता है। सेक्शन 77, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। जब कोई भी एक्ट जो एक जज का जुडिशली एक्ट करते हुए होता है तब, ठीक है। नथिंग इज एन ऑफेंस, सबसे पहले क्या लिखा है, नथिंग, सबसे पहले ही इसने डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है। विच इज डन बाय अ जज, जो एक जज से होती है जब वो जुडिशली एक्ट करता है अपनी पावर्स को यूज करते हुए, विच इन गुड फेथ, वो गुड फेथ में बिलीव करता है कि उसे वो पावर दी गई है। मतलब अगर एक जज अपनी ड्यूटी करते हुए कोई भी एक्ट कर लेता है, कोई भी ऐसा कार्य कर लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, तो उसको 77 आईपीसी में प्रोटेक्शन दी जाती है, क्योंकि वो गुड फेथ में बिलीव करता होता है कि भाई मुझे तो जज आईपीसी, मुझे वैसे भी पावर है और मुझे प्रोटेक्शन भी है कि मैंने गलत नहीं किया है, मेरा सही है, ये मेरा हक है। तो उन सारी चीजों को उसे प्रोटेक्शन दी जाती है 77 में, उसके अगेंस्ट कोई पनिशमेंट या कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होता है। अब 78, इसमें 77 में तो बोल दिया एक्ट ऑफ जज, अब 78 किसके बारे में बोल रहा है, एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब जजमेंट और ऑर्डर तो एक जज ही देगा, जज की जो जजमेंट है या ऑर्डर है उसके हिसाब से जो एक्ट करता है वो क्या होता है, नथिंग इज एन ऑफेंस, वो भी कोई ऑफेंस नहीं है। जो भी परसुएंस में किया गया है जजमेंट और ऑर्डर के, जो जज ने दिया है वो कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है। नॉट विथ स्टैंडिंग द कोर्ट में हैव हैड नो जुरिस्डिक्शन, ये भी हो सकता है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी उस ऑर्डर को पास करने की, पावर नहीं थी, फिर भी उसको छोड़ते हुए, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब है कि उसको छोड़ते हुए, इस बात को छोड़ते हुए, चाहे पावर थी या नहीं थी, क्योंकि उस इंसान ने गुड फेथ में बिलीव किया कि जो कोर्ट था उसके पास वो पावर थी, जुरिस्डिक्शन थी, इसलिए ही कोर्ट ने ऑर्डर पास करा है, उसने वो उसके हिसाब से मार दिया, तो उसको सजा नहीं होगी। मान लो जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा हैंगमैन वाला, कोर्ट के पास पावर नहीं थी और इस बेचारे ने उसको फांसी से लटका दिया। लटकाने के बाद ये हो गया कि भाई कोर्ट के पास तो पावर नहीं थी, गलत डिसीजन ले लिया गया है। इसने तो लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ही करा ना, तो इसके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक है। और कोर्ट को अगर लगता था कि मैंने भी सही किया तो उसके अगेंस्ट भी कोई केस नहीं होगा। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये बेसिकली जजेस की प्रोटेक्शन के लिए था, या उनके दिए हुए ऑर्डर्स के हिसाब से अगर कोई काम करता है उनको प्रोटेक्शन देता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फीडबैक हो प्लीज हमें लिखिएगा कमेंट्स में। थैंक यू।